हेलो गाइस, वेलकम टू योर ओन चैनल मनी बैग इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, मेरे और आपके जैसे आम लोग या रिटेल इन्वेस्टर्स जब भी 1 करोड़ रुपए के बारे में सोचते हैं तो सोचने में बहुत अजीब लगता है। हम सोचते हैं कि 1 करोड़ या कुछ लाख इकट्ठा कर पाना बहुत ही मुश्किल है। हम चाहे कितनी भी सेविंग्स कर लें या कितनी भी इन्वेस्टमेंट्स कर लें, लेकिन आज हम एक ऐसा सीक्रेट डिस्कस करेंगे। अगर हम उसे सही से यूटिलाइज करें तो 1 करोड़ क्या बल्कि कुछ करोड़ आप आराम से कमा सकते हो। उस सीक्रेट का नाम है कंपाउंडिंग। तो आज डिस्कस करेंगे कंपाउंडिंग की पावर को, कि आप कैसे थोड़ा थोड़ा पैसा सेव और इन्वेस्ट करके उसे कन्वर्ट कर सकते हैं करोड़्स में। कंपाउंड इंटरेस्ट इतना इम्पॉर्टेंट है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने सालों पहले कहा था, कंपाउंड इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। ही हु अंडरस्टैंड्स इट earns it, he who doesn't pays it। अब इस बात को हम गहराई से समझते हैं। आप कोई क्रेडिट कार्ड लेते हो तो आप 30 से 40% का इंटरेस्ट रेट भर रहे होते हो। इससे अच्छा तो लोन होता है जिसमें आप 15% के आसपास का इंटरेस्ट देते हो। क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट रेट इतना हाई होता है कि अगर आप अमीर हैं तो गरीब भी बन सकते हो। तो चलिए अब हम एक स्टोरी डिस्कस करते हैं जिसका नाम है चेस बोर्ड स्टोरी। एक बार राजा के पास एक विद्वान पुजारी आता है और वो राजा से दान मांगता है। वो घमंडी राजा बोलता है, तुम जितना चाहोगे हम तुम्हें उतना दान देंगे, मांगो, क्या मांगते हो। इस पे पुजारी ने कहा, चेस में 64 खाने होते हैं, मुझे तुम पहले खाने में 1 चावल का दाना देना, दूसरे में 2, तीसरे में 4 चावल और चौथे में 8 चावल, और ऐसे करते करते 64 खानों में ऐसे ही डबल करते रहो। राजा बोलता है, बस इससे अच्छा तो तुम मुझसे हीरे जवाहरात मांगते। पर जब सैनिकों ने उसे चावल देने शुरू किए तो उस राजा का पूरा राज्य ही बिक चुका था। तो चलिए अब इस स्टोरी से रिलेटेड हम कुछ कैलकुलेशंस कर लेते हैं। उस पुजारी को फर्स्ट ब्लॉक में मिलता है 1 ग्रेन, सेकेंड ब्लॉक में 2 raised to power 1, थर्ड ब्लॉक में 2 raised to power 2, फोर्थ ब्लॉक में 2 raised to power 3 और फिफ्थ ब्लॉक में 2 raised to power 4। और ऐसे करते करते 64th ब्लॉक में उस पुजारी को मिलेंगे 2 raised to power 63 ग्रेन्स। अब हम कैलकुलेट करते हैं 2 raised to power 63 को। 2 raised to power 63 को हम डिवाइड करेंगे 2 पार्ट्स में, 2 raised to power 32 इंटू 2 raised to power 31, जो कि हमारा निकलता है 429 करोड़ इंटू 215 करोड़। इसका हमारा टोटल आता है 92,235 इंटू 10 raised to power 14 ग्रेन्स। हम मानते हैं कि 1 kg में 50,000 ग्रेन्स आते हैं, तो हमारे पास जो टोटल वेट आया वो बनता है 92,235 इंटू 10 raised to power 14 डिवाइडेड बाई 50,000। ये निकलता है 1.85 इंटू 10 raised to power 14 kg। अब अगर हम टोटल अमाउंट निकालें तो हम मानते हैं कि 1 kg 50 रुपीज़ का है, तो हमारे पास जो टोटल अमाउंट आता है वो है 1.85 इंटू 10 raised to power 14 kg इंटू 50 रुपीज़। ये निकलता है 92.235 इंटू 10 raised to power 14 रुपीज़। अब अगर हम इसको डॉलर्स में निकालें तो हम आइडिया लगाते हैं कि $1 अप्रॉक्सीमेटली 70 रुपीज़ का है। वैसे तो अभी ज़्यादा है, 73 के आसपास है, बट हम लेके चलेंगे कि 70 है। तो हमारा जो टोटल अमाउंट निकल के आता है वो निकलता है $132 ट्रिलियन। और आप ये चीज़ जान के हैरान हो जाएंगे कि 2020 में जो वर्ल्ड GDP थी वो थी $142 ट्रिलियन की। इस स्टोरी और कैलकुलेशन से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कंपाउंडिंग की एक्चुअल पावर क्या है। वॉरेन बफे ने अपनी लाइफ के अर्ली फेज में ही कंपाउंडिंग के कंसेप्ट को समझ लिया था। उन्होंने कहा था, आइदर आई विल बी अ मिलियनियर बिफोर 35 years और एल्स आई विल जंप ऑफ अ हाई बिल्डिंग। इस चेस बोर्ड स्टोरी से वॉरेन बफे भी इंस्पायर्ड थे। इस कंपाउंडिंग के ही कंसेप्ट को यूज़ करके वॉरेन बफे ने $0 से स्टार्ट करके अपनी 32 ईयर्स की एज तक $1 मिलियन अर्न करे, और इस $1 मिलियन को इन्वेस्ट करके उनकी आज नेटवर्थ $110 बिलियन की हो गई है।
लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ टू ब्रदर्स राम एंड श्याम। राम सेविंग्स करना स्टार्ट करता है 18 ईयर्स की एज में और सेविंग करना बंद करता है 25 ईयर्स की एज में। राम पर ईयर 50,000 रुपीज़ सेव करता है, वहीं श्याम अपनी अर्ली लाइफ में मौज मस्ती करता है। श्याम सेविंग्स करना स्टार्ट करता है 25 ईयर्स की एज में और सेविंग्स करना बंद करता है 62 ईयर्स की एज में। श्याम भी सेम एक ईयर में 50,000 रुपीज़ ही सेव करता है। राम ने 8 ईयर्स में 4 लाख रुपीज़ सेव करके इन्वेस्ट करे, वहीं श्याम ने 38 ईयर्स में 19 लाख रुपीज़ सेव करके इन्वेस्ट करे। दोनों का कंपाउंड इंटरेस्ट का जो रेट है वो दोनों का 15% ही है। जब दोनों 40 ईयर्स के होंगे तब राम के पास होंगे 55.85 लाख रुपीज़, वहीं श्याम के पास होंगे 27.82 लाख रुपीज़। जब दोनों 50 ईयर्स के होंगे तब राम के पास होंगे 2.25 करोड़ रुपीज़, वहीं श्याम के पास होंगे 1.22 करोड़ रुपीज़। जब दोनों 60 ईयर्स की एज के होंगे तो राम के पास होंगे 12.08 करोड़ रुपीज़, वहीं श्याम के पास होंगे 6.71 करोड़ रुपीज़। मीन्स राम के पास डबल मनी है श्याम के कंपैरेटिवली, जबकि श्याम ने 5 टाइम्स ज़्यादा सेव किया था कंपेयर टू राम। इस एग्जाम्पल से हमें यह पता चलता है कि टू बिकम रिच यू हैव टू स्टार्ट अर्ली इन योर लाइफ। अब हम बात करते हैं मेथड्स ऑफ इन्वेस्टमेंट की। हम 2 टाइप से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लमसम इन्वेस्टमेंट और रेगुलर इन्वेस्टमेंट। लमसम इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप एक ही बार में एक लार्ज अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो। लेट्स टेक 10 लाख रुपीज़। रेगुलर इन्वेस्टमेंट का मतलब है कि आप हर महीने थोड़ा थोड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करते हो। लेट्स टेक 10,000 रुपीज़ पर मंथ। अब हम डिस्कस करेंगे लमसम इन्वेस्टमेंट का एग्जाम्पल। आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट करते हो 10 लाख रुपीज़ का और आप इनिशियल इन्वेस्टमेंट को डबल कर देते हो एवरी 3 ईयर्स में एट 24% CAGR। तो आफ्टर 3 ईयर्स आपका ये अमाउंट हो जाएगा 20 लैक्स, जो कि है फर्स्ट डबल। आफ्टर 6 ईयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 40 लैक्स, जो कि है सेकेंड डबल। आफ्टर 9 ईयर्स ये हो जाएगा 80 लैक्स, जो कि है थर्ड डबल। आफ्टर 12 ईयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 1.6 CR, जो कि है फोर्थ डबल। आफ्टर 15 ईयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 3.2 CR, जो कि है फिफ्थ डबल। अब हम एक्चुअल पावर देखेंगे कंपाउंडिंग की। आफ्टर 18 ईयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 6.4 CR, जो कि है सिक्स्थ डबल। आफ्टर 21 ईयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 12.8 CR, जो कि है सेवन्थ डबल। आफ्टर 24 ईयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 25.6 CR, जो कि है एट्थ डबल। आफ्टर 27 ईयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 51.2 CR, जो कि है नाइन्थ डबल। एंड फाइनली आफ्टर 30 ईयर्स ये अमाउंट हो जाएगा 102.4 CR, जो कि है 10th डबल। अब हम डिस्कस करेंगे रेगुलर इन्वेस्टमेंट का एग्जांपल। फर्स्टली एंड बैलेंस क्या होता है। जो आपके पास लास्ट ईयर टोटल अमाउंट था वो प्लस इंटरेस्ट प्लस जो आपने टोटल अमाउंट सेव किया है उस करंट ईयर में, ये टोटल हमारा एंड बैलेंस होता है। लेट्स एज्यूम आप हर मंथ 10,000 रुपीज़ सेव करते हैं, तो कंप्लीट ईयर में आपके पास 1,20,000 रुपीज़ सेव किया आपने। फर्स्ट ईयर में आपका इनिशियल इन्वेस्टमेंट जो था वो था 1,20,000 रुपीज़। सेकेंड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिला वो था 28,800 रुपीज़, तो आपका एंड बैलेंस हुआ 2,68,800 रुपीज़। थर्ड ईयर में जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 64,512 रुपीज़ और आपका एंड बैलेंस होता है 4,53,312 रुपीज़। और ऐसे करते करते आफ्टर 30 ईयर्स जो आपको इंटरेस्ट मिलता है वो मिलता है 6 करोड़ 13 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली, और जो आपका एंड बैलेंस होता है वो है 31 करोड़ 69 लाख रुपीज़ अप्रॉक्सीमेटली। ये ज़रूरी नहीं कि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करके ही एक अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं, आप रेगुलर इन्वेस्टमेंट से भी अच्छा अमाउंट अर्न कर सकते हैं। अब हम कुछ की पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं। पॉइंट नंबर 1, स्टार्ट अर्ली। आप ये मत सोचो कि पहले मैं कुछ सेविंग्स कर लेता हूँ फिर इन्वेस्ट करूँगा। आप बस इन्वेस्ट करें, चाहे वो कितना भी अमाउंट हो, जैसे हमने राम और श्याम के एग्जाम्पल में देखा था। पॉइंट नंबर 2, इन्वेस्ट फॉर लॉन्ग टर्म। आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करिए, आप ये मत देखिए कि मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट हुआ है मैं उसको बुक कर लेता हूँ। पॉइंट नंबर 3, फोकस ऑन कंपाउंडिंग योर मनी। मतलब आपने जितना भी प्रॉफिट कमाया है आप उसे विड्रॉ करके यूज़ मत करिए, बल्कि आप उसे आगे इन्वेस्ट करिए।
Point number 4, invest regularly. Point number 5, develop investing mindset.